नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हाल ही में चीन के द्वारा एक और विवाद खड़ा कर दिया गया है। हाल ही में जो चीन है उसने क्लेम किया है भूटान की ज़मीन को। हाल ही में जो चीन है उसने बताया है कि जो भूटान की सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप याद रखिएगा, भूटान की जो सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको चीन ने कहा है कि वह उसकी ज़मीन है। तो इस पूरे विवाद को हम पूरे विस्तार में समझेंगे कि यह जो विवाद है सामने कब आया है तथा इस विवाद पर भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह जो सारा विवाद है कब खड़ा होता है, तो हाल ही में आपको पता होगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की मीटिंग होती है, तो यहीं से यह जो सारा विवाद है सामने आया। तो हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की जो वर्चुअल मीटिंग आप यहाँ देखिएगा, इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई है, यानी कि जो सब देशों के नेता हैं, जो इसके मेंबर्स हैं 183, इसके सभी जो मेंबर्स हैं वह वर्चुअली इस मीटिंग में थे। तो इसकी हाल ही में 58वीं बैठक होती है तथा यह जो 58वीं बैठक है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, इसमें जो 183 देश के मेंबर्स हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। एक चीज़ आप याद रखिएगा, यह जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है इसकी स्थापना की गई थी 1992 में, जो रियो अर्थ समिट हुआ था। आप याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो रियो अर्थ समिट था 1992 हुआ था, उसी के तहत जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी, जो हमारा पर्यावरण है उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। जिसे आप याद रखिएगा, हमारे पर्यावरण की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसका निपटान करने के लिए जो है 1992 में रियो अर्थ समिट के तहत ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इसमें प्रेजेंट टाइम में 183 देश हैं तथा यह जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है यह किन क्षेत्रों में कार्य करता है? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, ओजोन परत, सतत जैविक प्रदूषक, पारा, टिकाऊ वन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ शहरों से संबंधित जो परियोजनाएं होती हैं उनके लिए जो है यह अनुदान इकट्ठा करता है। यह ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो होता है यह इन सभी एरियाज के लिए जो है फंड यानी कि अनुदान इकट्ठा करने का काम करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो हाल ही में जो इसकी 58वीं वर्चुअल मीटिंग हुई है, इस वर्चुअल मीटिंग में एक मुद्दा उठता है भूटान के सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ये नाम आप कभी मत भूलिएगा, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो भूटान का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य पे पूरे जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की मीटिंग थी उनका ध्यान था इस सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य पे। तो यह जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य को कभी भी फंडिंग नहीं की गई थी इसके कल्याण के लिए, इसके बचाने के लिए, इसके कल्याण के लिए जो है, इसके इनोवेशन के लिए जो है कभी भी इसको फंडिंग माने कि इसको अनुदान नहीं दिया गया था। तो इस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी में भूटान की इस वन्य जीव अभ्यारण्य को फंड करने की बात चल रही थी, तभी बीच में चीन ने यह मुद्दा उठा दिया कि यह जो सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य है भूटान का, यह एक विवादित एरिया है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, इससे पहले ऐसी कोई खबर नहीं थी कि जो सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह भूटान और चीन के मध्य विवादित एरिया है। यह बात सामने कब आती है? जब इस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मीटिंग में जब इस सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य को फंड करने की बात की जाती है, तब चीन यह मुद्दा उठाता है कि इसको आप फंड मत कीजिए, यह भूटान और चाइना के मध्य विवादित एरिया है। तो यहीं से यह जो विवाद है सामने आता है। तो आइए इसको और डिटेल में कवर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 58वीं मीटिंग है, इस मीटिंग में जो है चीन ने भूटान के सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य को अपना एरिया बताया, मतलब कि भूटान और चीन के मध्य यह विवादित एरिया है। कौन? तो सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक चीज़ आप याद रखिएगा, यह जो भूटान की सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी कोई भी सीमा चीन से नहीं लगती। आप याद रखिएगा, इसकी जो कोई भी सीमा है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमा जो है चीन से नहीं लगती, परंतु फिर भी जो चाइना है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे अपना क्लेम कर रहा है।
परंतु यह जो सीमा है इसकी सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य, हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब इसमें यह जो प्रोजेक्ट है, यह जो प्रोजेक्ट था इसको फंड करने का, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, इसको फंड करने के प्रोजेक्ट को रोकने की बात कही गई चीन के द्वारा, परंतु यह जो मीटिंग थी इस मीटिंग ने चीन की बात नहीं मानी और जो है इसको फंडिंग अलाउ कर दी गई इस मीटिंग में। तब इसे याद रखिएगा, जो मीटिंग हुई थी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, इसने इस वन्यजीव अभ्यारण्य की फंडिंग को मंजूरी दे दी, चीन की बात को इसने नहीं माना, तो आप इसे याद रखिएगा। अब जब चीन ने ऐसा कहा है कि यह जो सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह जमीन विवादित जमीन है, तो इस पर भूटान ने क्या कहा, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, इस मीटिंग में जो है भूटान का कोई भी सदस्य उस समय मौजूद नहीं था। यह जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, इस वर्चुअल मीटिंग में भूटान का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, परंतु भूटान का जो पक्ष है हमारे भारत ने रखा। आप याद देखिए कि भूटान का जो पक्ष है हमारे भारत ने रखा। भारत ने क्या कहा, तो भारत ने कहा कि यह जो एरिया है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, यह भूटान का अभिन्न एरिया है, तो भारत के द्वारा भूटान का पक्ष रखा गया तथा भारत की तरफ से भूटान का प्रतिनिधित्व किसने किया, मतलब तो हमारे IAS अधिकारी हैं अपर्णा सुब्रमणि, इन्होंने भूटान का पक्ष रखा और कहा कि यह जो एरिया है यह किसी भी तरह से विवादित एरिया नहीं है और यह एरिया पूरी तरह से भूटान को बिलोंग करता है, सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भारत ने अपना पक्ष, अपना जो डिसीजन था यह क्लियर कर दिया कि यह जो एरिया है यह किसी भी तरह से विवादित एरिया नहीं है, यह एरिया पूरी तरह से भूटान का एरिया है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो यह पूरा मामला था सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो जिस पर चाइना क्लेम कर रहा है कि यह उसका एरिया है। तो यह छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है कि पूरा विवाद क्या है इस जमीन को लेकर, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।